महाराष्ट्र नागपुर। बौद्ध महाविहार आंदोलन चरम सीमा पर, देश और विदेश से मिल रहा समर्थन। जितने भी बौद्ध धर्म को मानने वाले देश हैं, सभी जगह से पूरा समर्थन मिल रहा है और आकर शामिल हो रहे हैं। पर योगी सरकार, मोदी सरकार, नीतीश सरकार कान में तेल डाले हुए है। ये सरकार एक बार फिर बौद्ध धर्म को खत्म करने की फिराक में घूम रही है। पर अब समाज जाग चुका है। अब हमें बाबा साहब का दिया हुआ नारा अपनाना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था, आजादी पाने के खातिर बनकर सेनानी लड़ते हैं, ना भीख से मिलती आजादी सर भी कटवाने पड़ते हैं। ऐतिहासिक बोधगया मुक्ति आंदोलन, दीक्षा भूमि नागपुर से चैत्य भूमि मुंबई, भव्य धम्म ध्वज यात्रा। बिहार में महाबोधि महाविहार के लिए आंदोलन करने वाले पूज्य भंते विनाचार्य की जनसंवाद पंचशील धम्म ध्वज यात्रा 20 अगस्त को अकोला जिले में पहुंची। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के समर्थन में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन और बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने की मांग को लेकर 17 अगस्त 2025 को दीक्षा भूमि नागपुर से जनसंवाद पंचशील धम्म ध्वज यात्रा शुरू होगी। ये पंचशील धम्म ध्वज जनसंवाद यात्रा बोधगया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के प्रणेता आदरणीय भांते विनाचार्य के नेतृत्व में तथा भारतीय बौद्ध महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सहयोग से तथा मुख्य रूप से आदरणीय भांते ज्ञानज्योति महाथेरो तारोबा, आदरणीय भांते सारिपुत्र, आदरणीय भांते महानाम अकोला एवं अन्य भिक्षुओं की उपस्थिति में आयोजित की जा रही है। पंचशील धम्म ध्वज यात्रा शुरू हुई। दीक्षा भूमि से चैत्य भूमि जाते समय 20 अगस्त 2025 को दोपहर 12 बजे महाबोधि महाविहार की मुक्ति के समर्थन में भीमनगर पुराने शहर के शिवली बुद्ध विहार से धम्म ध्वज यात्रा प्रारंभ हुई। भीमनगर जय हिंद चौक, सिटी कोतवाली, गांधी चौक बस स्टैंड से अशोक वाटिका तक महापुरुष का अभिवादन कर त्रिशरण पंचशील ले जाया गया, जिसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिष्ठान खड़की अकोला में एक आम सभा आयोजित की गई। उससे पहले महाराष्ट्र के प्रसिद्ध गायक विकास राजा और सुभाष कोठारे द्वारा बुद्ध भीम गीत गायन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके बाद धम्मदेशन में उपस्थित भिक्षुओं की एक आम सभा आयोजित की गई। अकोला जिले के शहर के सभी बौद्ध मठों के सभी उपासक और श्रद्धालु सफेद वस्त्र पहनकर इसमें शामिल हुए। इस कार्यक्रम के आयोजक थे आकाश दादा शिरसाट, सम्राट अशोक सेना महाराष्ट्र प्रदेश, महाबोधि मुक्त महाविहार। अब मुख्य बात यह है, क्या किसी मंदिर में किसी बौद्ध भिक्षु के लिए सरकार ने बिठाला है? ये कब्जा कांग्रेस की सरकार थी जब से है, क्योंकि कांग्रेस सरकार भी ब्राह्मणवादी थी और बीजेपी सरकार भी ब्राह्मणवादी है। यह कोई नहीं चाहते यहाँ पर जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं उनका कब्जा हो। हमारे भारत देश में काफी मंदिर ऐसे हैं जहां पर भगवान तथागत बौद्ध की प्रतिमाएं हैं। कहीं उनके लिए शंकर बना लिया है, कहीं उनके लिए देवता बना लिया है, कहीं देवी बना दिया है। और हम बौद्ध धर्म को तो मानते हैं, पर इसके बारे में हम आवाज उठाना नहीं चाहते। जहां जहां पर भगवान बौद्ध के लिए देवता बताकर कब्जा किया गया है, इसकी लड़ाई हमारे लिए इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगी। इसके लिए हमें इकट्ठे होकर के चंदा करके लड़ाई लड़ना पड़ेगी। शाक्य बिरादरी के लोग हैं, इस आवाज को उठाना नहीं चाहते, क्योंकि यह जब जल चढ़ाया जाता है तो कांवड़ लेकर जाते हैं। नमो बुधाय और जय भीम केवल दिखावा करने के लिए है। जिस प्रकार से जाटव खड़ा हुआ है, इस प्रकार से कुशवाहा सैनी और शाक्य लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। आज से कसम खाएं कि हम तथागत भगवान बौद्ध के वंशज हैं। अपने घर से ढूंढ और पाखंड का जो सामान है उसके लिए निकाल कर फेंक दीजिए। जाटव बिरादरी की बात करें तो अब तक 50% भी लोग नहीं सुधर पाए हैं। कुछ कांवड़ लेकर जाते हैं, जाहरवीर की जात करने जाते हैं, देवी दुर्गा की जात करने जाते हैं, घर में जाहरवीर की जोत बजवाते हैं और देवी जागरण भी घर में करवाते हैं। भूत और प्रेत के लिए मानते हैं। एक उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज तहसील पटियाली में नया भगवान पैदा हो गया है, जिसके लिए साकार विश्वहरि बोलते हैं। हाथरस में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे, पर इन अंध भक्तों ने आज भी इस बाबा को भगवान मानना नहीं छोड़ा है। इनकी मति मारी गई है। ये भूल गए हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या दिया है। ये बौद्ध धर्म बाबा साहब हमारे लिए विरासत में दे गए हैं। आज हम जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अधिकारी हैं, यह बाबा साहब की देन है, किसी देवी और देवता की नहीं। ऐसे ही लोगों के साथ तांत्रिक, पंडा, पुजारी और मुल्ला गलत काम करते हैं।
ऐसे ही लोगों की बहन बेटियों के साथ यह पाखंडी लोग बलात्कार करते हैं। अगर किसी के पास औलाद नहीं है तो ये भगत के पास जाते हैं और वह बाबा या भगत उस औरत का बलात्कार करता है। जो आप देखते आ रहे हैं ये सब हमारे लिए छोड़ना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या आपने कभी ठाकुर बनिया ब्राह्मण शंकर भगवान पर जल चढ़ाने के लिए जाता हुआ देखा है? वह अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। उनके बच्चे आज जज, कलेक्टर और बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े नेता हैं। और आज हमारा समाज वहीं पर है। इनके लिए फुर्सत पूजा पाठ, तीज त्योहार, करवा चौथ, भैया दूज जैसे त्योहारों से फुर्सत नहीं मिल रही है। जो पैसा कमाते हैं सार का सारा ब्राह्मणों को और बनियों को दे देते हैं और दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं और गांजा की चिलम पीते हैं। आज हमारे समाज की युवा पीढ़ी बिगड़ रही है। हमें अपने समाज को सुधारना होगा। जब तक पाखंड मुक्त और नशा मुक्ति समाज नहीं बनेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। आपका अपना चैनल बहुजनों की आवाज के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.